दोस्तों, भारतीय सेना में नेवी की बड़ी अहम भूमिका है। समुद्री सीमाओं की रक्षा और दुश्मनों को नाकों चने चबवाने में नेवी ने खास भूमिका निभाई है। 1971 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए पाकिस्तानी नेवी के कराची मुख्यालय को निशाना बनाकर उसे नेस्तानाबूद कर दिया था। यह हमला इतना जबरदस्त था कि वहां 7 दिनों तक आग जलती रही थी। भारत के इस हमले से पाकिस्तान पस्त हो गया था। भारतीय नेवी के इस पराक्रम को याद करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। आज के समय में भी भारत के लिए चीन और पाकिस्तान खतरा बने हुए हैं, लेकिन भारत के पास कुछ ऐसे खतरनाक हथियार हैं जिनकी वजह से चीन और पाकिस्तान जैसे देश हमारी तरफ निगाह उठाने से भी डरते हैं। ये भारत की वो ताकतें हैं जिनके बारे में जानकर आप लोगों का सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारत के समंदर की सीमाओं के उन प्रहरियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सालों से देश की सुरक्षा में लगे हैं। इनकी ताकत इतनी है कि दुश्मन केवल इनके डर भर से भारत की तरफ बुरी नजर नहीं डालते हैं। आईएनएस विक्रांत। भारत का समुद्री इतिहास गौरव से भरा है। देश के समुद्री और सैन्य इतिहास का गौरव बढ़ाने में नौसेना के पूतों का अहम योगदान रहा है। जब भारतीय नौसेना के जहाजों के योगदान को याद किया जाता है तो उनमें एक नाम आईएनएस विक्रांत का सबसे ऊपर आता है। साल 1961 में इस विमान वाहक जहाज को आईएनएस विजयलक्ष्मी पंडित के नाम से सेवा में शामिल किया गया। बाद में इसका नाम विक्रांत किया गया, जिसका संस्कृत में मतलब अपराजय और साहसी होता है। 1971 में भारत पाक युद्ध में इस विमान वाहक पोत के कारण पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे। 1997 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया और अब भारत इसी नाम पर पूरी तरह से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, जो जल्द ही नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। कुछ दिन पहले कोची में विक्रांत का बेसिन ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया। बेसिन ट्रायल के बाद अब माना जा रहा है कि विक्रांत का समुद्री ट्रायल अगले साल की शुरुआत में होने की संभावना है। विक्रांत के तैयार होने पर भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में तो शामिल हो ही जाएगा जो विमान वाहक युद्धपोत बना सकते हैं। साथ ही नौसेना की ताकत में भी बड़ा इजाफा हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत अपने तय समय से पीछे चल रहा है, लेकिन उसमें 75% स्वदेशी उपकरण लगे हैं। इसके लिए खास तौर से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ऐसी स्टील तैयार की है जिस पर जंग नहीं लग पाएगा। करीब 2300 टन खास तरह की स्टील तैयार की गई है विक्रांत को बनाने में। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 26 लड़ाकू विमान और 10 हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। फिलहाल इस पर मल्टी रोल लड़ाकू विमान मिग-29 को तैनात किया जाएगा। स्वदेशी एडवांस हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव की भी इस पर तैनाती की जा सकती है। अमेरिका से आने वाले रोमियो हेलीकॉप्टर की भी इस पर तैनाती की जाएगी। ये हेलीकॉप्टर पानी के भीतर सबमरीन को निशाना बनाने में सक्षम है। आईएनएस विक्रमादित्य। भारतीय नौसेना ने इसे साल 2013 में अपने बेड़े में शामिल किया था। विक्रमादित्य एक मॉडिफाइड कीव श्रेणी का विमान वाहक है। ये विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना का प्रमुख है। इसकी ताकत 45,000 टन की है। इस जहाज की खास बात यह है कि इसमें 30 से अधिक विमानों को तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा विक्रमादित्य में शक्तिशाली सेंसर, कमांड और नियंत्रण सुविधाएं भी हैं। तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो इसकी लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर तथा ऊंचाई लगभग 22 मंजिली इमारत के बराबर है। ये युद्धपोत सामरिक महत्वों के कारण काफी ताकत बढ़ाने वाला है। चलते फिरते इस्पात के शहर को 30 समुद्री मील तक की गति से समुद्र की तरंगों के बीच से होकर जाने में सक्षम है। इस पोत को 1,80,000 SHP उत्पादन की कुल क्षमता को पैदा करने वाले 8 नई पीढ़ी स्टीम बॉयलर से चलाया जाता है। चीन से तनाव के बीच ये महाबली भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात है। आईएनएस अरिहंत। भारतीय नौसेना की पहली और इकलौती परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसकी खासियत है कि ये पनडुब्बी जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता रखती है। ये अन्य देशों के परमाणु हमलों से भारत को बचाने का काम करने में सक्षम है। ये इसकी खासियतों की बात करें तो ये पनडुब्बी जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता रखती है। पानी के नीचे महीनों तक बिना किसी की नजर में आए परमाणु हमले की क्षमता वाली पनडुब्बी से जवाबी न्यूक्लियर स्ट्राइक में रोल बेहद अहम और प्रभावशाली हो जाता है। आईएनएस चक्र। भारत के पास परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी आईएनएस चक्र भी है। इसे रूस से लीज पर लाया गया है।
इसकी ताकत है कि ये 12,000 टन की पनडुब्बी समुद्र के अंदर 30 नॉट से अधिक की रफ्तार से यात्रा कर सकती है। ये पनडुब्बी दुश्मन के युद्धपोतों को बेअसर कर सकती है। चीन और पाकिस्तान इसकी मारक क्षमता की जद में हैं। इन देशों के कई शहर इसकी रेंज में आते हैं। भारत से पहले परमाणु क्षमता वाले देश अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन थे।